प्रिय बच्चों, आज मैं तुम लोग के सामने एक लंबे अंतराल के बाद उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ समय ही इस प्रकार हो गया, फिर भी जो हम लोगों का अपना नेचुरल ड्यूटी है उसे अवश्य ही करना है। और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आज क्लास 10 का कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। वह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बच्चों, प्रीपोजिशन मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री जोड़ पोजीशन और प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स स्थान। अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होकर उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से होता है। प्रीपोजिशन is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. As the book was on the table, she is in her room.
यहाँ ऑन तथा इन प्रीपोजिशन हैं। अब हम प्रीपोजिशन के करेक्ट यूज पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं करेक्ट यूज ऑफ एट, देखेंगे। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन लिख देते हैं पहले। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट। तो पहला प्रयोग इसका लिखेंगे, छोटे स्थानों की अभिव्यक्ति हेतु। छोटे स्थानों की अभिव्यक्ति हेतु एज he lives in Chakia, they lives at Chakia, they live at, मान लेते हैं नौगाबाद। देखिए यहाँ पर चकिया और नौगाबाद एक छोटा स्थान है, इसलिए इसके साथ ऐट का प्रयोग किया गया। अब रूल नंबर 2 पर विचार करते हैं। लक्ष्य का बोध कराने हेतु, लक्ष्य का बोध कराने हेतु एज shout at, look at, pick at, aim at, smile at। ये यूज नंबर 2 हो गया। अगला चलते हैं। यूज नंबर 3, समय की अभिव्यक्ति हेतु में पर की स्थिति में।
जैसे I go to a school at 7 a.m. She will come here at 10 p.m. समय की अभिव्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा। 7 a.m. 10 p.m. अगला जो एट का प्रयोग है वह इस प्रकार है। कुछ शब्दों के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्दों के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे में देख लेंगे, एट होम, एट अ स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, at the bridge, at the railway station, at the railway station, at the airport, at the airport, at the bus stop, at the bus stop, at the bus stop, at a party, at the top, etc. कर दीजिए, at the top, etc. नेक्स्ट जो यूज है वह इस प्रकार है। समय की अभिव्यक्ति है। समय सूचक शब्दों के पहले समय की अभिव्यक्ति हो चुका है। अगला है समय सूचक शब्दों के पहले, समय सूचक शब्दों के पहले एट का प्रयोग होता है। एट का प्रयोग होता है। जैसे at night, at noon, at dawn, D-A-W-N, at dawn, at dusk,
at daybreak, at twilight, etc. नेक्स्ट जो ऐट का प्रयोग है वह इस प्रकार, यहाँ लिखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पहले, निम्नलिखित शब्दों के पहले जैसे at the moment, at bed time, at this hour, at this hour, etc. कर दीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो ऐट का प्रयोग है वह है सबसे महत्वपूर्ण जो जनरल यूज है, कीमत, दर तथा चाल की अभिव्यक्ति है। कीमत, दर तथा चाल की अभिव्यक्ति हेतु फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे। राइस इज सोल्ड at Rs 22 एक किलो, यानी चावल 22 रुपये प्रति किलो बिकता है। और द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस runs the Rajdhani Express runs at 120 किलोमीटर an hour। ये रहा कीमत, दर तथा चाल की अभिव्यक्ति हेतु ऐट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज भी बहुत महत्वपूर्ण यूज है, वह है इस प्रकार। टेम्पोरेरी एक्शन, की अभिव्यक्ति हेतु अस्थायित्व में नहीं है, टेम्पररी एक्शन की अभिव्यक्ति हेतु। और एग्जाम्पल देखेंगे। शी इज एट प्ले मीन्स she is playing at the moment।
का मतलब हुआ कि वह इस क्षण खेल रही है। शी इज एट प्ले, वह खेल पर है, यानी कि इस समय वह खेल रही है। एट प्रेजेंट वह यही कर रही है। नेक्स्ट और इसका लास्ट जो यूज है वह है इस प्रकार। उम्र तथा चरण, यानी स्टेज, स्टेज की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। जैसे देखेंगे, शी डाइड एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 55, वह 55 साल की अवस्था में मर गई। तो बच्चों, इस तरह से 9 यूज जो है एट का है। प्रीपोजिशन में जनरली लोग रखते हैं, लेकिन उसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी जानना अत्यंत आवश्यक होता है। इस तरह से हमने आपको यूज ऑफ एट लिखाया, इसको अवश्य ही आप याद करेंगे। और जब हम लोगों के बीच मुलाकात होगी तो मैं अवश्य ही आप लोगों से इसका डायरेक्टली वे में पूछूंगा कि यूज ऑफ एट बताओ। और ठीक है, अब हम चलते हैं।